एक मैसेज में लिखा है, महाराज जी घोर गरीबी का कोई उपाय है उसको काटने का। मैंने बोला है कि घृत में माँ भगवती लक्ष्मी का वास है। एक लोटे में जल लीजिए, कच्चा दूध लीजिए और उसमें 1 चम्मच घी डालिए और नदियों में उसको समर्पित करें। इससे घोर गरीबी का नाश होता है। नदियों के किनारे दीपदान करने से, नदियों में घृत छोड़ने से। आप कभी वृंदावन आए हों तो 84 कोस ब्रज यात्रा को आरंभ करने से पहले हम पंचामृत से मैया जी को स्नान कराते, एक विशेष श्री सूक्त के मंत्र बोल करके पूरा अभिषेक, और वह घी के द्वारा होता है, घृत के द्वारा होता है। घृत घोर गरीबी का नाश करता है। चाहे इसको यज्ञ के रूप में जलाओ घी को, चाहे इसको अखंड ज्योत के रूप में जलाओ, चाहे भगवान की पूजा में जलाओ, चाहे इसे पूड़ियाँ सेक सेक करके भंडारे में लोगों को जिमाओ। घी जहाँ प्रयोग में लिया जाएगा ये घोर गरीबी का नाश करता ही है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। रात की पूजा के बाद मैं आपको बोलता रहता हूँ, सीधे खाने को बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा मैया जी के किनारे तक चलो, तट तक चलो, 4 कदम है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। भोजन तो यहाँ चल ही रहा है, खंडिया कहाँ चला जाएगा। तो आज है अमावस्या। अपने पूर्वजों को, पितरों को आप संतुष्ट करना चाहते हैं, उन्हें मुक्त करना चाहते हैं, तो एक बार 11,000 दीपकों का आज दर्शन जरूर कीजिएगा। उसके निर्माण में सहयोग, जैसे ही कथा छूटेगी 4:30-5 बजे से उनका निर्माण आरंभ हो जाएगा। अपने हाथों को सार्थक कर लेना। आटे के दिए बनेंगे और उसमें कुछ और भी मटेरियल डला है, तो एक एक परात भर देना, एक एक थाल भर देना। और आज छिपरा मैया के तट पर कितने 84 महादेव, सबसे ज़्यादा उज्जैन में तो वहाँ छिपरा के ही किनारे पर है, तो वहाँ मैया जी के किनारे पर आज दीपदान। और उसके लिए मैंने कल भी बोला और आज भी बोले, छोटा सा सहयोग है उसमें, एक 500 रुपये का सहयोग, आपको लोड नहीं पड़ता है, तो उसमें डाल देना। कुछ पैसा बच भी जाएगा तो गौ माता के अस्पताल में लग जाएगा, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। यदि कहीं बच भी जाता है, इतना बड़ा भंडारा हो रहा है, सब काम हो रहा है, तो उसमें भी आप जुड़ के। मैंने अभी एक प्रमुख बात बोली है कि घृत में माँ भगवती लक्ष्मी का वास है, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसे ज़्यादा खर्चे नहीं है, ये आप कर सकते हैं। सावन का महीना, रात को सोने से पहले घी से भगवान को स्नान करा के, चंदन वगैरह लगा करके, उनका वंदन पूजा पाठ करके आप सोइए। और आज का 1 साल के बाद ये दिन आएगा, तो इस वर्ष में, आने वाले समय में आप कुछ अलग ही होंगे। अगली साल मुझे मिलने के लिए आप आएंगे तो कहेंगे महाराज जी आनंद हो गए। हमारे मध्य में श्री महेश खरे जी बैठे हैं इधर, भोपाल वाले। कहाँ हैं आप? अभी बैठे थे कथाकार, मैया जी बैठी हैं। तो हमें बोल रहे थे महाराज जी हम गोवर्धन में आए, श्री गिरिराज जी में आए, पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये नहीं कहा कि जजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो अभिमान आ जाता ना। भगवान की पूजा करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और इतना पुण्य मिल गया है कि हमारा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी हो गया वहाँ से लौटते। तो ये किए गए पूजा पाठ ये जरूर आपके काम में आएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्ष के बाद। ये व्यर्थ जाएगा ही नहीं। ये कल हमने निवेदन किया। अचानक ऐसी स्थितियां, अचानक ऐसा एक उत्साह जैसा उमड़ता है, तो कभी सोचा भी नहीं है वो चीजें मिल जाती हैं। ये सब आपके पुण्यों का ही तो खेल, पुण्यों का प्रभाव। और हम तीर्थों में जाएं तो वहां पहुंच करके तो धर्म और सत्कर्म करते ही रहे। तो सूतम ग्रह संफलम देव यज्ञात कर्म। सूत जी कहते हैं मेरे ऋषियों, देव यज्ञ, जहां पर देवताओं ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने, किसी ने भी यदि यज्ञ किया है तो स्थान अपने आप में बहुत ज्यादा शुद्ध है, पवित्र है। आपके घर में यज्ञ का धुआं होता है तो उस घर में किया गया सत्कर्म तीर्थ करने के बराबर हो जाता है। स्पष्ट लिखा है, कहते हैं कि ततो दश गुणम गोष्ठम जल तीरे ततो दश। गौशाला में जहां गैया ने गोबर कभी किया, मूत्र किया, ऐसी जगह पर या गौ माता के गोबर से लीप कर उस जगह पर आसन लगा के, और 10 गुना ज्यादा फल। जल तीर, साधारण से सरोवर में, तो साधारण से सरोवर के किनारे